बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए वो खुराक बताऊंगा जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे कहे कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब तो आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी, तो वो लम्हा जो है, वो लम्हा सब पे क़यामत बन के टूटता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप ये खुराक 4 नवाले किसी तरह अपनी खुराक में शामिल कर लें तो बहुत अच्छा जो है वो अपनी लाइफ को और अपने दिल को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं जिस निवाले की बात करूंगा वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। नाज़रीन, कुदरत ने लहसुन में इतनी ताकत रखी है कि जितनी एस्प्रीन में नहीं है। तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप एस्प्रीन को भूल जाएंगे, यानी कि वो गोली जो खून पतला करती है, वो उसका जो काम है वो लहसुन उस गोली से बेहतर कर देगा। लेकिन हम 90% लोगों को ये पता ही नहीं कि लहसुन का इस्तेमाल करना कैसे है। कुछ लोग खाने के पका के इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ जो है वो साबित उसको पानी के साथ निकल जाते हैं कि इसका टेस्ट बहुत गंदा है। तो लहसुन का इस्तेमाल जो है वो हमेशा जो है वो आप चबा के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मसनूद जो एलिसिन है वो कंपाउंड तब तक एक्टिव ही नहीं होता जब तक आप उसको चबाएंगे नहीं, और जैसे ही आप इसको चबाएंगे और अंदर जाएंगे तो एलिसिन जो है एक्टिव हो जाए। एक तो आपका हाजमा बहुत बेहतर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये जो है ये खून को पतला तो करता है लेकिन उसकी रवानी को इतना बेहतर कर देता है कि आपके नालियों के अंदर जो प्लॉग बनता है वो कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा, जो फोम सेल्स या प्लैक जो है या लोथड़ा खून का बन गया होता है, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों से खुरचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो खून की रवानी है वो बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। खून जो है वो तमाम रगों में, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज नहीं होती, विनस इनसफिशिएंसी नहीं होती, दिल की नालियों को सप्लाई बहुत बेहतर हो जाती है, दिमाग की नालियों को सप्लाई बहुत बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है ये आपने हमेशा खाली पेट खाना है, खाने के साथ नहीं खाना। वजह यह है कि अगर आप खाली पेट खाएंगे तो आपका हाजमा खराब नहीं होगा, बल्कि हाजमा आपका बेहतर हो जाएगा और इसके साथ साथ जो है दिल पे दबाव कम होगा और खून जो है वो चलता रहेगा। दूसरा जो निवाला है वो है, आपने दोपहर के खाने में आपने जो सैलड इस्तेमाल करना है उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल करने से जिस्म में जो है वो चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और उसके साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी दबी हुई रसें हैं या फिर टांगों में खिंचाव है और खून की नालियां ब्लॉक है और ठीक तरह से नहीं चलती, वो चलना शुरू कर देगी। इससे आपकी मेमोरी बहुत बेहतर होगी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को बेहतर होगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है अपनी खुराक में, वो आपने सीड्स ऑयल को जो है वो अवॉइड करना है। आपने जितने भी सीड्स ऑयल हैं, कनोला ऑयल है, उनके अंदर बने हुए जितने भी खाने हैं वो अपनी खुराक से जो है वो निकालना शुरू कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी हार्ट को जो है वो बेहतर की तरफ चले जाएंगे। और चौथा जो निवाला है वो निवाला जो आपने बचना है, बेसिकली आपने इस निवाले से बचना है और वो है सफ़ेद आटा। सफ़ेद आटे की रोटी या फिर जो चावल आप खाते हैं उससे जो है, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका वेट बढ़ा है, तो ये जो चीज़ें हैं सफ़ेद आटा, इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, एडिड शुगर होती है, स्टार्च की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस निवाले से आपने बेसिकली बचना है और अपने आप को जो है वो मल्टीग्रेन आटे पे चले जाएं या फिर जो है वो गंदम की रोटी खाएं। और जो है अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो लीकी गट में चले जाएंगे, वो ज़्यादा आपको मसला करेगा, तो मल्टीग्रेन आटे पे चले जाएं, जौ की रोटी खाना शुरू कर दें या फिर ज्वार की खाना शुरू कर दें। उससे जो है आप काफ़ी बेहतर खुद को महसूस करेंगे अपने, और पेट को हल्का महसूस करेंगे। जब पेट हल्का होगा तो आपकी ब्लड सप्लाई जो रात के टाइम जो दिल पे स्ट्रेन आएगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। और रात के टाइम कोशिश करें कि जंक फूड से जितना भी हो सके परहेज करें। और आपने जो अपनी खुराक में जिस निवाले को एक और को बचाना है वो है जंक फूड और हाई कार्ब या शुगर वाले
जितने भी खाने हैं, जैसे चावल हो गए, मीठा हो गया, ये फिरनी टाइप हो गई, जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कस्टर्ड्स हैं और पैनकेक्स हैं, इन चीज़ों से लेट नाइट आपने बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि ये एक तो आपकी नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और सोजिश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्लेग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और रात के टाइम ये चीज़ें खाने से एक तो इंसुलिन स्पाइक करेगी, दूसरा कार्टिसोल आएगा, और जब कार्टिसोल आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जितने भी आपको नींद नहीं आएगी, दूसरा आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और जिस्म के जितने हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से 4 नवाले जो हैं आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को जो है वो पुरसुकून बना सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।